सलाम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आजकल एक फ़ैशन चला हुआ है, हर आदमी व्लॉग बना रहा है। मोटी मोटी आंटियां धूप के चश्मे लगा के व्लॉग बना रही हैं। अज्जू पहलवान व्लॉग बना रहा है, तुफैल प्लम्बर व्लॉग बना रहा है। और अगर आपका फेसबुक पेज नहीं है और आप व्लॉग नहीं बनाते तो आप पत्थर के दौर में ज़िंदा हैं। ये बात मुझे कही मेरे एक दोस्त ने, जिसका ताल्लुक़ मियाँ चन्नू के चक नंबर 25 से है। इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना गांव वाले उसका हशर कर देंगे शायद। बहरहाल जनाब, उसने मुझे कहा तुमने फ़ेसबुक पेज बनाया? मैंने कहा नहीं, फ़ेसबुक अकाउंट नहीं है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसने कहा तुमने कभी व्लॉग बनाया? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा तुम पेंडू के पेंडू ही रह गए। तो अब उसकी बात को गलत करने के लिए और अपने आप को मॉडर्न ज़ाहिर करने के लिए मुझे एक व्लॉग बनाना पड़ रहा है। हालांकि मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता, ना मुझे पता है कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं और कंटेंट क्या होना चाहिए। तो मैं अभी एक शॉपिंग मॉल में आ गया हूँ कि चलो आज शॉपिंग मॉल का एक व्लॉग बनाते हैं और मैं ये बात साबित कर दूँ अपने दोस्त को कि मैं पत्थर के दौर में नहीं रहता, मैं भी उसकी तरह मॉडर्न बन गया हूँ। तो चलें, एक छोटा सा शॉपिंग मॉल है, इसका चक्कर लगाते हैं और देखते हैं क्या है। एक तो बात जो मुझे बहुत बुरी लगी है वो ये कि मुझे अपनी गाड़ी पार्क करना पड़ी काफ़ी दूर और वहाँ से मुझे पैदल आना पड़ा। तो पार्किंग से यहाँ तक मुझे तकरीबन 50-60 मीटर का फासला तय करना पड़ा। जबकि हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हम तो एंट्रेंस पे गाड़ी पार्क करते हैं और अक्सर हम एंट्रेंस को बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ मुझे पार्किंग में ही गाड़ी पार्क करना पड़ी है। अगर मैं एंट्रेंस के करीब पार्क करता तो पुलिस आ जाती है, पुलिस को कॉल कर देते। तो चलें इसको देख लें। ये तो छोटी सी जगह है शॉपिंग मॉल के दरमियान में जहाँ लोग बैठ जाते हैं, गपशप करते हैं। और वहाँ पे एक लिफ्ट भी लगी है जिससे आप शॉपिंग मॉल की दूसरी तीसरी मंजिल पे जा सकते हैं। तो वहाँ भी अभी चलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि मंडे को शॉपिंग मॉल में रश नहीं होता, सबसे कम लोग मंडे को आते हैं। तो इसीलिए मैं आज इस शॉपिंग मॉल में आ गया हूँ। तो चलें देखते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं। तो एक बात जो सबसे बुरी मुझे लगी है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप पान खा के उसकी पिचकारी नहीं फेंक सकते, कहीं पे थूक नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे ना तो आपको पान की पीक नज़र आ रही है और ना ही सिगरेट के डिब्बे और सिगरेट के टोटे आपको नज़र आ रहे हैं। ये फर्श भी बिल्कुल साफ़ है और हर जगह आपको कूड़ेदान नज़र आता है ताकि आप उसमें कूड़ा फेंक दें, इधर उधर ना फेंकें। मकसद आज़ादी नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान में सफाई अगर नज़र आती है उसे जेलों के अंदर नज़र आती है, जहाँ कैदियों को जेल के उसूल व क़वानीन की पाबंदी करना पड़ती है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिफ्ट से जो आऊँ या बस ऐसे ही ऊपर चला जाऊँ।
मेरा ख्याल है पैदल ऊपर चला जाऊंगा। बच्चों ने काफ़ी सारे सिक्के फेंके हैं पानी के अंदर, पता नहीं इस कैमरे से आपको नज़र आएंगे या नहीं, लेकिन बच्चों ने बहुत सारे सिक्के फेंके हैं। इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता। ये जगह मेरी पसंदीदा जगह है क्योंकि यहाँ पे आपको आइसक्रीम खाने को मिलती है और ये आइसक्रीम शॉप है यहाँ पे। Excuse me. यहाँ शॉपिंग बहुत एक्साइटेड नहीं है। वजह उसकी ये है कि हम कुछ मखसूस माहौल के आदी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कपड़ा ख़रीदने जाऊँ तो 500 रुपये गज़ का कपड़ा मैं दुकानदार से बारगेन करके 100 रुपये गज़ में लूँ। इससे मैं भी खुश हो जाता हूँ कि जी 500 रुपये गज़ का कपड़ा मुझे 100 रुपये गज़ में मिल गया। दुकानदार भी खुश हो जाता है कि उसने अच्छी दिहाड़ी लगा ली, वो भी खुश, हम भी खुश। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ पे प्राइस टैग लगा होता है, तो आप बारगेन नहीं कर सकते। तो आपकी एक जो एक्साइटमेंट है बारगेनिंग की, जो खुशी है, वो आपको नहीं मिलती। दूसरी बात ये है कि सफाई बहुत ज़्यादा है, आप कचरा नहीं फैला सकते। और ये चीज़ भाई मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल आज़ादी, ताकि मैं खाने पीने के रैपर भी फेंकूँ हर जगह, लेकिन पानी पीऊँ एक गिलास में आधा गिलास वैसे ज़मीन पे फेंकूँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो बड़ा मज़ा नहीं है यहाँ शॉपिंग में। एक और बात, हमारे यहाँ जब भी आदमी शॉपिंग पे जाता है तो शॉपिंग सेंटर्स के बाहर अंदर हज़ार फ़कीर मिलते हैं। तो हम भी अपनी हराम की कमाई से 5 रुपये फ़कीर को दे के खुश हो जाते हैं, अपना दिल खुश करते हैं कि हम भी ज़कात खैरात करते हैं और फ़कीरों का, गरीबों का ख्याल करते हैं और जन्नत कमाते हैं। तो यहाँ पे आपको वो खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे कोई फ़कीर नज़र नहीं आता। तो एक तो ये मकसद है, माहौल नहीं है आपके, आप खुश हो जाएं आप शॉपिंग के लिए आए तो। फिर एक बात और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सस्ते स्टोर भी हैं जिनको कहा जाता है डॉलर स्टोर, या और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो स्टोर चलाती हैं। उनमें जो अशिया होती हैं वो बड़ी नाक़िस क्वालिटी की होती हैं।
लेकिन अगर आप किसी रेगुलर, जिस तरह इस शॉपिंग मॉल में मुख्तलिफ़ स्टोर्स हैं, आप उनमें आएँ तो वहाँ पे आपको वो अशिया नहीं मिलेंगी। यहाँ पे जो कहेंगे वही फ़रोख्त करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको नाक़िस मेयार की अशिया किसी अच्छे स्टोर में मिले ज़्यादा दामों में, ऐसा नहीं है। जो ऑर्गेनिक फूड है उसको ऑर्गेनिक कह के फ़रोख्त करेंगे, और जो ऑर्गेनिक नहीं है उसको वो नहीं कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से शॉपिंग अमेरिका में एक्साइटमेंट नहीं रखती है। ये बड़ी बोरिंग सी चीज़ है, इसीलिए मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करता, सिर्फ ज़रूरत की जो चीज़ होती है वो ख़रीदता हूँ। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हर आदमी व्लॉग बना रहा है और बग़ैर किसी वजह के बना रहा है, क्योंकि ये मॉडर्न होने की निशानी बन गई है कि आप व्लॉग बनाएं और फेसबुक का पेज बनाएं और ट्विटर का पेज बनाएं और ट्वीट करें और हर वक्त अपने फ़ोन पर कुछ ना कुछ चेक करते रहें। तो आज मैंने भी ये व्लॉग बग़ैर किसी वजह के बना दिया, और मेरा ख़्याल है मैं भी अब पत्थर के दौर में नहीं रहता, मैं भी अब मॉडर्न बन गया हूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए।